Good afternoon, students. So today's topic is IoT in reference model. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, जो कि बहुत गैप हुआ है लेक्चर में बिकॉज एडमिशन्स वगैरह चल रहे इसलिए। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था M2M, मशीन टू मशीन फंक्शनलिटीज़। देन जो सिलेबस में पॉइंट है वही हम लोग ले रहे हैं। देन हमने उससे पहले देखे थे M2M के कुछ मॉडल्स, M2M डिवाइसेस, देन आर्किटेक्चर आउटलाइंस हम लोगों ने देखे थे लास्ट लेक्चर में। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं IoT रेफरेंस मॉडल। तो रेफरेंस मॉडल है ना, यानी क्या होता है, तो रेफरेंस देना यानी रेफरेंस मॉडल यानी किसी को एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना, उसको रेफरेंस बोलते हैं। जैसे कि आप अगर किसी स्टूडेंट्स को बोलते हो कि मैं ये कॉलेज में स्टडी कर रहा हूँ, तो आप वो कॉलेज का रेफरेंस दे रहे हो। तो रेफरेंस मॉडल क्या करता है कि आप लोग जो प्रोजेक्ट बना रहे हो या फिर जो हार्डवेयर आप लोग बना रहे हो, वो हार्डवेयर किस तरह से दिखेगा, उसका जो रेफरेंस बनता है, उसका जो डिज़ाइनिंग बनता है, उसको रेफरेंस मॉडल बोलते हैं। In ARM, there are two main parts of the reference model. Number one, a reference model and a reference architecture. तो इसके अंदर आपको दो चीज़ें मिलेंगी, या फिर इसके दो पार्ट्स है रेफरेंस मॉडल के। एक है रेफरेंस मॉडल एंड सेकंड इज़ रेफरेंस आर्किटेक्चर। तो रेफरेंस मॉडल क्या करता है, रेफरेंस मॉडल डिस्क्राइब्स द डोमेन यूजिंग अ नंबर ऑफ सब मॉडल्स। ये क्या करेगा, नंबर ऑफ डोमेन्स। तो डोमेन्स यानी क्या, मेन आपका जो रहेगा पार्ट आपके हार्डवेयर का, आपके रास्पबेरी पाई का और आपके पीसी का, ऐसे जो डोमेन्स रहते हैं जो मशीन टू मशीन काम करने वाले हैं, ऐसे जो डोमेन है उनके सब पार्ट्स जो रहेंगे उसको डिनोट करने का काम जो है रेफरेंस मॉडल करेगा। कॉमन लैंग्वेज रेफरेंसेस आर established, द डोमेन मॉडल adds द डिस्क्रिप्शन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द concept. A concept and relationship serve the basic for the development for the information model because working system needs to capture and process the information about the main entities and their interaction. A working system that capture and operates the domain and information model concept entities of its own and this need to be described a separate model and functional model. तो बेसिकली रेफरेंस मॉडल क्या करेगा कि आपका जो सिस्टम है, जो आप लोग कनेक्ट करने वाले हैं, आपका रास्पबेरी पाई या फिर आपका आर्डिनो का हार्डवेयर, आपका पीसी, लैपटॉप, इन सब का जो मेन जो पार्ट रहेगा, ये जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा तो उसका जो डिज़ाइनिंग आप लोग बनाओगे उसको रेफरेंस मॉडल बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज़, ये है रेफरेंस मॉडल आर्किटेक्चर। तो आप लोग अच्छे से देख सकते हो कि जो आपका एक्चुअल सिस्टम रहता है, वो इस तरह से जो है दिखेगा। तो इसके अंदर मेन एक्टिविटीज़ कहाँ से होती है, तो जैसे कि डिज़ाइन है या फिर इंटरनेट है, डिवाइसेस है जो आप लोग मेनली यूज़ करोगे, कंप्यूटर, लैपटॉप, तो ये जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे तो उसका जो आर्किटेक्चर आप लोग बनाओगे कि लैपटॉप के साथ आपका कौन सा पार्ट कनेक्टेड हो रहा है, दैट इज़ रेफरेंस मॉडल। ये उसका आर्किटेक्चर है। देन उसके बाद ये है रेफरेंस मॉडल। तो ये है उसका डायग्राम, जिसको हम लोग डेटा डायग्राम भी बोलते हैं। IoT कम्युनिकेशन मॉडल, देन कम्युनिकेशन फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप यानी फंक्शनल मॉडल वो क्या होता है, मैं आपको आगे बताती हूँ। IoT इन्फॉर्मेशन मॉडल यानी जो आपको बताएगा कि आपको कैसे स्टेप्स लेने हैं। जैसे कि अगर सपोज़ आप लोग किसी मैप को वगैरह फॉलो करते हैं, जब आप लोग ड्राइव करते हो तो आप लोग किसी मैप को फॉलो करते हो, तो वो मैप में आपको डायरेक्शन दिखाई दिए रहता है कि लेफ़्ट साइड जाना है, राइट साइड जाना है, टर्न लेना है, टर्न लेफ़्ट लेना है। तो इस तरह से जो डायरेक्शन दिखाई देते हैं, वैसे ही डायरेक्शन आप लोगों को डायग्राम में दिखाने हैं कि आपका एप्लीकेशन कैसे
कनेक्ट हुआ है, तो वो जो कनेक्शंस दिखाए रहेंगे उसको आईओटी इन्फॉर्मेशन मॉडल बोलते हैं। तो उसका भी आपको डायग्राम बनाना पड़ता है। देन आईओटी फंक्शनल मॉडल क्या करेगा कि जो आपके फंक्शनल है, जैसे फंक्शंस वर्क करेंगे, जैसे मैं ओके बटन पे क्लिक कर रही हूँ तो मेरी लाइट जो ग्रीन लाइट है एलईडी की वो ब्लिंक हो रही है, सबमिट करने के बाद डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर मेरा कनेक्शन अगर सही है तो मुझे वैसे सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो ये सारी फंक्शनलिटीज़ है, तो इसके भी आपको डायग्राम बनाने पड़ते हैं। तो इसको आईओटी मॉडल बोलते हैं, आईओटी फंक्शनल मॉडल बोलते हैं। जो डायग्राम आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि वो डायरेक्ट कैसे करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, दैट इज़ आईओटी इन्फॉर्मेशन मॉडल। तो इस तरह से जो है आप लोगों को अलग अलग मॉडल में, तो मॉडल इन द सेंस आपको एक डिज़ाइन क्रिएट करनी है, एक आर्किटेक्ट बनाना है कि आपका एप्लीकेशन कैसे वर्क करने वाला है। देन नेक्स्ट इज़ आईओटी रेफरेंस मॉडल। इसके अंदर हम लोग और डिटेल में देखेंगे आईओटी डोमेन मॉडल क्या रहता है। द डोमेन मॉडल कैप्चर द बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ मेन कंसेप्ट एंड रिलेशनशिप बिटवीन द कंसेप्ट। तो जो आपका मेन एम रहेगा वो एम को जो कैप्चर करने का काम करेगा उसको हम लोग डोमेन मॉडल बोलते हैं। डोमेन मॉडल या फिर जितने भी अभी तक मैंने आपको डायग्राम बोले हैं ये सारे हम लोग एक सॉफ्टवेयर में बनाते हैं। वो सॉफ्टवेयर का नाम है UML, दैट इज़ यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोग मल्टीपल डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आप लोग पेंट में पेंट वगैरह करते हो तो उसी तरीके से आप लोगों को UML जो है इसके अंदर आप लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायग्राम बना सकते हो। तो इसके अंदर आपकी क्लास डायग्राम क्रिएट होती है, फंक्शनल डायग्राम क्रिएट होती है, इंफॉर्मेशनल डायग्राम क्रिएट होती है। इसके अंदर आपके सारे एट्रीब्यूट्स जो आपको लगेंगे, जैसे कि पेंट में जैसे अवेलेबल रहता है रेक्टेंगल, सर्कल, पेन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर्स, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स जो है आपको UML में अवेलेबल रहेंगे। आपको खाली डायग्राम को ड्रॉ करना है। Next is information model. Information model is defined as the enrichment of data, raw values without relevant or usable context with the right concept so that the queries about who, what, where and where, when can be answered. तो information model जो रहेगा आपका डायग्राम, ये डायग्राम के अंदर आप लोग क्या क्या दिखाओगे कि आपके रॉ वैल्यूज़, देन उसके अंदर आप लोग क्वेरीज की हु कैन बी यूज इट, व्हाट काइंड ऑफ डेटा वी कैन यूज इट, वेयर वी कैन यूज इट एंड व्हेन वी कैन यूज इट। तो जितने काइंड ऑफ आपके पास इंफॉर्मेशन है जो आपने कलेक्ट की है कि इस तरह का आपका हार्डवेयर जो है बनेगा, उस सब की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लॉजिकली ड्रॉ करनी है और वो ड्रॉ करने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन मॉडल रहेगा। देन इंफॉर्मेशन मॉडल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करनी है, जैसे लोकेशन है, इंफॉर्मेशन है, या फिर कोई सर्विस आपको दिखानी है, तो वो सब ड्रॉ करने के लिए आप लोग उसको डॉक्यूमेंट वे में भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप लोग उसको UML में भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फंक्शनल मॉडल। तो फंक्शनल मॉडल क्या रहता है? द IoT फंक्शनल मॉडल एम्स एट डिस्क्राइबिंग मेनली द फंक्शनल ग्रुप and their interaction with the ARM, while the functional view of the reference architecture describe the functional concept of FG, that is functional group, इंटरफेस एंड इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट। तो इस तरह से जो है आप लोग फंक्शनल मॉडल डिफाइन कर सकते हो। ये आपका मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, कम्युनिकेशन एंड डिवाइस, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन IoT, प्रोसेस वर्चुअल एंटिटी IoT सर्विसेज। फॉर एग्जांपल अगर ये आपका हार्डवेयर है, ठीक है, ये आपके हार्डवेयर का डिज़ाइनिंग है, यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी है, यहाँ पे आपकी मैनेजमेंट है, ओके। अगर मैं मैनेजमेंट थ्रू यानी मेरे सिस्टम के थ्रू कोई रिक्वेस्ट मैं अगर सेंड करती हूँ तो वो सबसे पहले कहाँ पे जाना चाहिए? तो डेटाबेस के अंदर जाना चाहिए, दैट इज़ सिक्योरिटी। तो ये रिक्वेस्ट यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मुझे इतने फेजेस को क्रॉस करके जाना है। तो ये सारे फेज को क्रॉस करने के बाद मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मेरी जो रिक्वेस्ट है वो फुलफिल होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लॉगिन पेज किसी का रन कर रही हूँ, लॉगिन पेज में सपोज़ मेरा फेसबुक का मैं लॉगिन पेज रन कर रही हूँ, मैंने साइन अप का पेज फिलअप कर लिया है, अभी मेरे पास फेसबुक का लॉगिन आईडी है और पासवर्ड है। तो मैं जब लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड उसके अंदर एंटर करूँगी तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि मेरा FB का पेज, मेरा आईडी ओपन होना चाहिए, ठीक है।
अगर वह विदिन सेकेंड ओपन हो जाता है, सो दैट मीन्स कि मेरी जो फंक्शनैलिटी है मेरे पेज की वो प्रॉपरली रन हो रही है। तो यही चीज़ आपको डायग्राम में दिखानी है फंक्शनल मॉडल में। जब आपका हार्डवेयर और आपका जो लैपटॉप आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करोगे, कनेक्शन करने के बाद अगर वो सक्सेसफुल कनेक्ट हो जाता है और आपका जो एलईडी लाइट है वो अगर सक्सेसफुली ब्लिंक हो जाता है, तो वो फंक्शन आपका जो है सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये हमारी जो लॉजिकल कम्युनिकेशन हो रहा है, इसको आपको जब डायग्राम में आप लोग ड्रॉ करोगे तो उसको फंक्शनल डायग्राम बोलते हैं। फंक्शनल डायग्राम के अंदर आप लोग डिवाइस फंक्शनल ड्रॉ कर सकते हैं, कम्युनिकेशन, आईओटी सर्विसेज, वर्चुअल एंटिटी फंक्शनल ग्रुप, आईओटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशनल, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आप लोग दिखा सकते हैं। जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं यूएमएल सॉफ्टवेयर या फिर उसको स्टार यूएमएल में बोलते हैं, उसके अंदर आपको मैक्सिमम एट्रीब्यूट जो है अवेलेबल रहते हैं। आपको खाली उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके रेडी करना रहता है। जैसे सेम पेंट में हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स अवेलेबल रहते हैं, जैसे टेक्स्ट अवेलेबल रहता है, देन रेक्टेंगल, सर्कल, बहुत सारे सिम्बॉल्स। उसी तरीके से यूएमएल में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है। आपको सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है।